अबे ओ गधड़िया, ये क्या हो रहा है बे घर में? अरे अंकल मैं क्या बताऊं, आपके बेटे ने तो जहर खा ली है। क्या? जहर खा ली है? क्यों बे, तूने सचमुच जहर खा ली है क्या? अरे ना 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 पापा, मैंने जहर थोड़ी ना खाई है। वो च्युइंगम अटक गया था गले में, बस और कुछ ना। वो च्युइंगम अटक गया था, इसीलिए मैं ना 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 बोल पा रहा था। च्युइंगम अटका था गले में। बस भाई साहब, सिर्फ 2 घंटे और बचे हैं। कैसों करके 2 घंटे और कट जाए, आज का दिन तो भाई बहुत ही मजे में कट जाएगा। क्योंकि भाई साहब एक भी टीचर ना आया आज पढ़ाने। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भाई रोज रोज ऐसे ही टीचर ना आए, पूरा का पूरा ऐसे पीरियड खाली चला जाए। साला यार डेली डेली पढ़ाई करते करते दिमाग का एकदम दही बन गया है हमारा। खासकर भाई वो पिटियावा आए ही ना, हमारे लिए तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। काहे से कि भाई वो हमें फीस जमा करने के लिए बोला है और हम तो फीस लाए ही ना है। और अगर आज आया होता ना तो पक्का हमें आज बहुत ही लतियाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो आज आया ना। अगर आज आया होता ना तो भाई साहब क्या बताएं हम तो यहाँ पे लगता है तब हो ही ना पाते। तू हमको एक बात पहले साफ साफ बता कि तू यहाँ पे क्या करने आता है, तो बता पहले हमें। अरे पापा पढ़ाई करने आते हैं भाई साहब गधड़िया। अरे और क्या करने आएंगे भाई साहब स्कूल में? हमको तो ये बता, जब तू पढ़ाई करने आता है स्कूल में, जब टीचर ना आए हैं तो इतना खुश काहे को हो रहा है बेटा तू? अरे महीने का फीस देता है, टीचर ना आए हैं पढ़ाने तो शिकायत करना चाहिए ना कि क्यों नहीं आए हैं। अब तू इतना खुशी हो रहा है। अरे भाई साहब इतना ही है तो स्कूल ही ना आओ। अरे चुम्मार से घर पे बैठो, बेमतलब का तुम फीस दे रहे हो यार। क्या यार भाई साहब का बुतरा यार, कैसी कैसी बातें करते रहते हो यार तुम। अरे तो जाके अंदर शिकायत करो ना भाई। अरे हमारे ऊपर काहे को चिल्ला रहे हो यार? अरे क्या हम मना किए हैं क्या टीचर को आने के लिए? अरे जाओ अंदर जाके शिकायत करो। और रही बात हमारी, हम थोड़ी ना शिकायत करेंगे जाके कि टीचर काहे आए हैं काहे नहीं आए हैं। इतना खतरनाक प्रिंसिपल है ना, एक बार अंदर चले जाओगे दोबारा बाहर निकल भी ना पाओगे। मारते मारते पिछवाड़ा ला कर देगा, यही जान लो। अरे कोई क्लास में है कि ना है? अरे कोई हमारी बातें सुन रहा है? अरे जब पढ़ाना ना रहता है तो काहे को बुला लेते हैं, ऐसी की तैसी मराने बुला लेते हैं क्या हमको? अरे ओ गधड़िया, ज्यादा चिल्लाना हम बता दे रहे हैं तुमको। अगर चिल्लाना हो तो क्लास से बाहर जाके चिल्लाओ, यहाँ पे ना चिल्लाओ। कब से देख रही हूँ तुम्हारा शोर पे शोर मचाए जा रहे हो। अरे ये क्लास है, तुम्हारा घर थोड़ी ना है कि जो चिल्लाए पड़े हो कब से। कल्लो तेरी माँ का, अगर एक आवाज भी तेरे मुंह से अगर अब निकला ना, सारा का सारा जो काली कलर तेरे मुंह पे जो रंग पोता हुआ है ना, एक ही झटके में उतार दूंगा। हम बता दे रहा हूँ, एक ही लपड़ में तू एकदम ठिकाने आ जाएगी। हाथ लगा के दिखा पहले तू, तब मैं तुझे बताती हूँ। ऐसे ही मार देगा क्या हमको हल्के में लिया है क्या तुम? पहले हाथ लगा के दिखा तब मैं बताती हूँ तुमको। तेरी माँ का। अरे ओ गधड़िया, मैं कहती हूँ शांति से अपने जगह पे जाके बैठ जा। कब से देख रही हूँ तू क्लास में उधम मचाए पड़ा है। अरे ये स्कूल है, तेरा घर थोड़ी ना है जो तू लड़ाई झगड़े कर रहा है यहीं पे। शांति से अपनी जगह पे बैठ जा, वरना मैं प्रिंसिपल से जाके बोल दूंगी ये बहुत ज्यादा गुंडो बन रहा है क्लास में। अरे जाके प्रिंसिपल से बोल दो ना कि क्या हम यहाँ पे चेक माराने आए हैं क्या? अरे जब पढ़ाना ना रहता है तो काहे को बुला लेते हैं? बेमतलब का साला दिमाग खराब हो जाता है और कुछ ना। अरे ओ पिलपिली, आज मुझे तो से मिलने का मन कर रहा है। मेरा मूड तो बन गया है, मिलेगी क्या हमसे? अरे तू पागल हो गया है क्या? क्लास में ऐसी बातें कर रहा है। बताओ, क्लास में सब लोग बैठे हैं, तुम्हारी बातें सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे मैं तो तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, मैं किसी से थोड़ी ना डरता। मैं तो पूरे क्लास के सामने कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे जब प्यार करना तो डरना क्या? अरे बता, मिलेगी क्या हमसे? आज मेरा मूड सा बन गया है, बता। मैं ना चलूंगी तेरे साथ, और मुझसे बातें ना करना, मैं बता दे रही हूँ तुमको। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो सबके सामने। बोलना मत आज के बाद हमसे, और ना चलूंगी तेरे साथ। बता तू मना कर रही है, गधड़ियों को मना कर रही है। गधड़िया ने एक बार बोल क्या दिया चलने के लिए, तूने मना कर दिया। बता तेरे लिए मैंने क्या क्या ना किया, पैसा खर्च किया, रुपया खर्च किया, क्या क्या ना खर्च किया। तुमने जो जो कही मैंने वो किया, आज तू मना कर रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं कभी अपना शक्ल तुम्हें दोबारा ना दिखाऊंगा। मैं मर ही जाऊंगा सारा का सारा, कलकनी तुम्हारा दूर ही हो जाएगा। जा रहा हूँ मैं मरने। कहीं ऐसा ना हो भाई कि वो कुछ अंडा संडा खा ना ले, हमें भी जाना पड़ेगा। मैं तेरे इश्क में सुअर बना, मैं वो सुअर जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो सुअर जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। अरे भाई साहब गधड़िया, जब तो को गानों ना आ रहा है तो काहे को गानों का इसी की तैसी मारे पड़ा है भाई। अरे गाना गा ही मत जब ना आ रहा है तो को तो।
हरामी साले, वैसे पिलपिली हमें देने के लिए मना कर दी है, ऊपर से तू दिमाग चाट रहा है और तू हमें बताएगा गाना कैसे गाया जाता है कैसे ना गाया जाता है। बेटा ढंग से खड़े हो तो खड़े रहो यहीं पे, वरना खाले खींच लूंगा तुम्हारी। अरे यार भाई साहब गधैया, मैं तो को यार कुछ बोला थोड़ी ना, मैं तो बस इतना ही बोला ना कि यार जब गाने ना आ रहा है तो गाने मत गा। काहे को गाने का गान मारे पड़ा है भाई कब से तुम? अबे भाई मैं कहता हूँ कि मैं गाने का गान मारूं चाहे ना मारूं, तुझसे मतलब मैं जैसे भी गा रहा हूँ गाने दे आज, क्योंकि हमारा दिल टूट गया है। आज के बाद भाई अब हमारा दोबारा मोहब्बत करने का दिल ना कर रहा है। अरे यार भाई गधड़िया, मैं आपकी मुसीबत यार समझ सकता हूँ। अरे जब यही जान लो कि किसी का जब दिल टूटता है ना, बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि उसके लिए संसार में कोई ना है, बस उसके सिवा संसार में उसे कुछ दिखाई भी ना देता है। अरे मैं भी ये रास्ते से गुजर चुका हूँ। अरे भाई साहब हमें भी एक्सपीरियंस है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है क्या ना बीत रहा है। हमारा दिल तो यार इतना टूट गया है, इतना टूट गया है ना भाई, अब बता रहा हूँ कि हमारा उठने का दिल भी ना कर रहा है। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर डाला भाई, जितना उसके लिए कर डाला उतना अपने घर वाले के लिए भी ना किया। सच बता रहा हूँ, अपने पूरी जिंदगी में जितना भी पैसा कौड़ी था सब उसके ऊपर ही खर्च कर दिया। हमारे पास एक भी रुपए फुटी कौड़ी ना है। मैं तो उसे अपना खुदा भी मानता था, लेकिन क्या बताऊँ आज उसने मुझे इनकार कर दिया। भाई साहब क्या बताऊँ अब हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। जब प्यार ना था अपने जिंदगी में हमें लाया है क्यों, रे बेवफा क्यों लाया है क्यों। जब देना ना था तो अपने जिंदगी में हमें बुलाया है क्यों, रे बेवफा क्यों, रे बेवफा क्यों। अरे यार भाई साहब, हमें तो लगता है ये पगला उगला गया है क्या, कब से उल्टी सीधी गाने गाया पड़ा है। हमें तो लगता है भाई इसका आधा दिमाग चला गया है उसके प्यार में। अरे ओ भाई साहब गधड़िया, अरे घर भी चलना है कि बस यहीं पे लेटे लेटे से लुल्ल मारे पड़े रहोगे? अरे यार ये स्कूल है घर ना है। अरे छुट्टी हो गई, सबके सब चले गए हैं अपने अपने घर। अरे चलना है कि ना चलने हो? सर जी आ जाएंगे, यही जान लो कि गांव में डंडे मारेंगे, बोलेंगे साले 1 घंटे पहले ही छुट्टी हो गई, यहाँ पे क्या कर रहा है तू लोग? अबे सर की ऐसी की तैसी मारो, यहाँ तो हमारा दिल टूट गया है भाई, सिलने का हिम्मत ना है मेरे पास। तो ठीक है भाई मैं तो जा रहा हूँ, तू यहीं पे लेटा रह, जब तेरा दिल जब सिला जाए तब आराम से आना। हरामी साले, तू अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा है, देखता हूँ बेटा तू कैसे निकलेगा बाहर। जब तक मैं ना चलूंगा तब तक तो को भी ना जाने दूंगा। अरे बता यार, तेरे लिए भी मैंने क्या क्या ना किया, आज मेरे ऊपर मुसीबत पड़ गया है तो तू हमें छोड़ के जा रहा है। अरे यार कैसे दोस्त हो यार तुम? अरे यार अब इसे कैसे समझाऊं यार, ये तो ऐसा खोपड़ी का आदमी है कि समझाने के लायक भी ना है। देखता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ समझा फुसला के से यहाँ से लेकर चलूँ, वरना ये तो हमें से पूरी रात बैठाए रहेगा यहाँ पे। और घर पे चलेंगे तो भाई अब्बू जान तो भाई गाँव में डंडा घुसा देंगे। अरे यार भाई साहब गधड़िया, पिलपिली ने जो तुमको मना की है ना वो दिल से ना की है। अरे यही जान लो कि क्लास में सब बच्चे बैठे थे, अब वो क्या कहती, वहाँ पे सबके सामने मान जाती। अरे यार भाई साहब गधड़िया, वो दिल से ना मना की है, हमें सब पता है, देख लेना बाद में तुमसे मिलेगी वो जरूर। अरे ना यार कबूतरा, जैसे वो शकल बना के हमें बोली थी ना, हमें तो ना लग रहा है कि वो मजाक में बोली है। ये जान लो कि मैंने पहली बार उससे मांगा और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। भाई साहब सच बता रहा हूँ, अपने जिंदगी में कभी इतना दुख ना मिला जितना हमें इसके बाद से मिला। क्या बताओ भाई साहब। अरे यार गधड़िया, तू इतना टेंशन काहे को ले रहा है यार, तू देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तू चल तो मेरे साथ घर, मैं देख लेना सब कुछ ठीक करवा दूंगा। क्या बताओ यार, उसके सिवाय हमें पूरा संसार अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा है और हमारा दिल भी ना कर रहा है कि मैं जिंदा रहूं। ऐसा मन कर रहा है कि भाई कुछ खा के मर जाऊं, यहाँ पे रहूं ना तो वो खुद ही याद करेगी। अब हमारा दिल ना कह रहा है कि मैं जिंदा रहूं। अरे यार भाई साहब गधड़िया, तू सब यार सब कुछ मैटर हमारे ऊपर छोड़। अरे यार जब तक तेरा भाई कबूतरा जिंदा है ना, तू टेंशन काहे को ले रहा है? पहले चल तो मेरे साथ घर तू, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा, देख लेना तू। तो चल ठीक है भाई, सब कुछ मैटर तेरे हाथ में है। अगर हमारा सिटिंगबाजी ना हुआ ना तो देख लेना मैं जहर खा लूंगा, अपना जिंदगी में स्वाहा ही कर दूंगा। अरे भाई तू चल तो पहले मेरे साथ चल आ। अब बता यार तू तो हमें क्लास में से लिवा के चला आया, कैसे करवाएगा हमारा सिटिंगबाजी? अरे यार भाई साहब गधड़िया, इतना टेंशन काहे को ले रहा है यार, जब तेरा भाई कबूतरा जिंदा है ना तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही ना है। देख मैं तुझे एक आइडिया बता रहा हूँ, तू वैसे झूठे जहर खाने का बहाना बना और यहीं पे बैठ गया। मैं पिपली के पास फोन लगाता हूँ, बोल दूंगा कि गधड़िया तुम्हारे चक्कर में जहर खा लिया है। जब वो फिर तुम्हारे पास आ जाएगी तो फिर क्या, बात बात में तो सेटिंगबाजी हो ही जाएगी। अरे यार कबूतरा, तू भी यार कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर लेता है। अरे जो तू ये हमें आइडिया बताया ना बहुत ही नंबर 1 है भाई, मैं तो नौटंकी करने में माहिर हूँ, मैं तो ये नौटंकी बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। तू एक काम कर भाई गधड़िया,
तू यहीं पे बैठ जा और ऐसे शक्ल बना के बैठ, ऐसा लगे कि सचमुच तू जहर खा लिया है। मैं उन दोनों के पास फोन लगा के बुलाता हूँ। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ यहीं पे। बता बता भाई कबूतरा, शक्ल ठीक है ना? अरे हाँ भाई गदड़िया, हाँ। अरे एकदम नंबर 1 शक्ल बनाए हो। बस ऐसे ही बैठे रहो, मैं फोन लगाता हूँ दोनों के पास। हेलो, अरे पिलपिली, अरे मैं यो बोल रहा था कि गधड़िया ने तुम्हारे चक्कर में जहर खा ली है। क्या उसने जहर खा ली है? अरे हाँ, हमें तो लगता है उसका आखिरी समय चल रहा है। अरे अगर देखने का मन है तो आके देख लो उसे। अरे बस, मैं 5 ही मिनट में आ रही हूँ। बस भाई गधड़िया, ऐसे ही बैठा रह, बस वो लोग पहुँचती ही होंगी। अरे क्या हुआ, इसने सचमुच जहर खा लिया है क्या? अरे हाँ, गधड़िया भाई ने तो जहर खा ली है। चले जाओ मेरी नजर के सामने से। लगता है मेरा अंतिम समय अब आ गया है। अरे आपने इतनी छोटी छोटी बातों पे जहर क्यों खा ली? अरे ये बातें तो आपके लिए छोटी थी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी थी। हमसे बोला ना जा रहा है। मेरे प्यार को तो कोई भी ना समझता है, सब के सब लोग मजाक ही समझते हैं। लगता है अब मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज हो रहा है। अब लगता है मेरी आखिरी सांसें अब चल रही है। अबे वो गधड़िया, ये क्या हो रहा है बे घर में? अरे अंकल मैं क्या बताऊं, आपके बेटे ने तो जहर खा ली है। क्या जहर खा ली है? क्यों बे, तूने सचमुच जहर खा ली है क्या? अरे ना पापा, मैंने जहर थोड़ी ना खाई है। वो च्युइंगम अटक गया था गले में, बस और कुछ ना। वो च्युइंगम अटक गया था, इसीलिए मैं ना बोल पा रहा था। च्युइंगम अटका था गले में। तू कब से मेरे साथ नौटंकी करे पड़ा है? बोल रहा है कि तेरे प्यार में मैंने जहर खा लिया है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। क्यों बे गधड़िया, ये लोग जो आई थी कौन थी और क्या कर रही थी यहाँ पे? अरे कोई बात ना था पापा, इन लोगों का मैं च्युइंगम ले लिया था। बहुत बड़ा च्युइंगम ली थी ये लोग, मैं लेके एक ही बार में पूरा खा लिया और मेरे गर्दन में अटक गया था। अब बाकी अब नीचे चला गया है, अब आवाज अब ठीक निकल रहा है मेरा, और कोई दिक्कत ना है पापा। अरे उन लोग को मैं च्युइंगम ले लिया था, इसीलिए आई थी लेने। चलो अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे च्युइंगम ना खाया किया कर कि एक ही बार में पूरा का पूरा गले में ही अटक जाए। ठीक है पापा। जब मैंने तुझसे पूछा कि तेरे पापा हैं कहाँ घर पे, तो तूने बोला कि ना मेरे पापा तो ना है घर पे, कहीं गए हुए हैं। ये कैसे आ गए? इतना मेहनत से प्लानिंग पूरा करवाए, सारा का सारा प्लानिंग चौपट हो गया। क्या बताऊं भाई साहब, दिमाग तो ना काम कर रहा है हमारा। तो भाई लोग बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।